सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज बात करेंगे, चूँकि कई लोगों की कॉल भी आई और कमेंट भी आए हैं कि वैक्सीन के बारे में बताएं कब और कैसे लगानी है। चूँकि वैक्सीन अगर हम नहीं लगवाते हैं तो हम डेयरी फार्म में सक्सेस नहीं हो सकते। कई चीज़ें जैसे दूसरी आवश्यक हैं, वैसे ही वैक्सीन भी हमारी गाय के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो हमारी गाय हीट स्ट्रोक में आ जाती हैं गर्मी में और तेज़ बुखार होता है, खाना बंद कर देती हैं, उसके बचाव के लिए एक वैक्सीन है जिसका बोलते हैं हम थ्लेरियासिस। तो थ्लेरियासिस की वैक्सीन अगर हमें बेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो हमें दिसंबर और जनवरी में लगवानी चाहिए। हालांकि हम फरवरी मार्च तक भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये जितना सर्दी के मौसम में लगती है उतना ही एंटीबॉडीज जो है ये गाय की बॉडी के अंदर ज़्यादा बनाती है। ये वैक्सीन हमें प्रतिवर्ष लगवानी चाहिए। अगर हम प्रतिवर्ष ये वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी जो गाय हैं वो हीट स्ट्रोक से बच सकती हैं और किसान का जो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उससे भी किसान बच सकता है। दूसरी वैक्सीन है जो लंपी की है। लंपी एक नई बीमारी आई है। यह बीमारी भी बहुत ही खतरनाक है। कई बार इसमें भी पशु की मृत्यु हो जाती है। तो लंपी की वैक्सीन जब हमें लगवाएं, मान लीजिए हमने थ्लेरियासिस की वैक्सीन लगवा दी है, तो कम से कम 25 दिन का गैप हम रखें। 25 से 30 दिन का गैप हम रखें, तब हम दूसरी वैक्सीन लगवाएं। तो दूसरी वैक्सीन हमें लगवानी है लंपी की। लंपी की वैक्सीन इस समय हम लगवा सकते हैं और ये भी हमारे गाय के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में हमारी तीसरी वैक्सीन है एफएमडी। एफएमडी जो है ये जब पशु में आ जाती है तो पशु न्यार खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और पैरों के जो खुर होते हैं नीचे वो गलने लगते हैं। तो ये बीमारी भी असाध्य है। जब आ जाती है तो गाय भैंस को, पशु को हमारे बिल्कुल बेकार कर देती है, दूध खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे केस सामने आते हैं कि अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चा तक अबॉर्ट हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए 3 वैक्सीन हैं। जो एफएमडी की एक प्लेन आती है, एक दूसरे भी जैसे गला घोटू है, अन्य कई रोग की होती है जो दूसरे रोगों में भी वो रोकथाम करती है। एक भ्रांति है कि अगर हम टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे पशु बेकार हो जाते हैं, दूध सूख जाता है, ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये भ्रांति छोड़ें, किसी के बहकावे में ना आए और अपनी गाय के ये 3 वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अगर आपको फार्म चलाना है, आप 1-2 भी गाय पाल रहे हैं, तो आज की तारीख में वैक्सीनेशन कराना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये तीनों ही जो वैक्सीन हैं, ये जो हमारी गाय या भैंस होती है उसकी जो त्वचा होती है, खाल बोलते हैं जिसको हम, उसमें लगती है। या तो अगर हम बड़ी सुई से लगा रहे हैं तो उसको सुई जब हम लगाते हैं, लगा करके पशु के शरीर में और खाल को खींच लें अपनी साइड को, तब लगाएं। अन्यथा जो सबसे छोटी सुई होती है उससे हम ऐसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो खाल में ही रह जाती है। तो तीनों ही वैक्सीन जो हैं वो गाय की खाल में लगती हैं और तीनों ही सेफ हैं। कोई सी वैक्सीन से ना दूध सूखता है ना कुछ। लेकिन हमें विशेष रूप से एक ध्यान रखना है, अगर हमारी गाय या भैंस के तो एक ही लगती है एफएमडी वाली, बाकी लंपी वाली
और थैलेरियासिस की गाय के लगती है, तो अगर हमारी गाय के अभी सीमन लगा है और वो चेक पास नहीं है, यानी कि 10-20 दिन 1 महीना हुआ है, तो ऐसी गाय के वैक्सीन ना लगाएं। जब हमारी गाय पास हो जाए, चेक हो जाए, कम से कम 2 महीने हो गए हैं, तब हम उसको वैक्सीन लगवाएं। दूसरा, उस समय वैक्सीन नहीं लगवानी है जब हमारी गाय का ब्याने का केवल 1 महीना बचा हो। केवल 1 महीना बचा हो तब भी हम वैक्सीन लगवाने से बचें। 1 महीने बाद लगवा, मतलब ब्याने के 20 दिन बाद लगवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे जो बहुत बड़ा एक नुकसान है उससे बचा जा सकता है। और काफ़ी लोगों की मेरे पास कॉल आती है कि जी वैक्सीन लगवाने से दूध सूख जाता है, पशु में ये दिक्कत आ जाती है, वो दिक्कत आ जाती है। भैया, कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत वैक्सीन लगवाने से नहीं आती है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब दिक्कतें आती हैं, तब समस्या आती है। तो इसलिए अगर हमें गाय पालनी है तो हमें वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। जो थैलेरियासिस की वैक्सीन है और लंप की वैक्सीन है, ये साल में केवल 1 बार लगती है, वर्ष में केवल 1 बार। और जो एफएमडी की है ये वर्ष में 2 बार लगती है। ठीक है जी, तो साल में 1 बार हमें कराना है और जो एफएमडी की है वो 2 बार करानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम 400-500 रुपये लगा करके वैक्सीन करा लेते हैं तो हम हज़ारों नहीं लाखों रुपए के नुकसान से बच सकते हैं। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको बताई। आशा है सभी किसान भाई जो हैं अपने अपने गाय भैंस के वैक्सीन लगवाएंगे और आगे एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और जो हमारे आस पड़ोस में हैं, जो सभी को बताएं, भाई मानना ना मानना उनकी बात है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वैक्सीनेशन पे जाना पड़ेगा। सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।